ओके ओके, मास ऑफ स्ट्रिंग अपॉन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताओ कि अगर सपोज कर लो ये जो लोवेस्ट पॉइंट था ना, अच्छा बताओ पहले टेंशन कहां पे ज्यादा होगा, टेंशन कहां पे ज्यादा होगा? अगर मैं 3 पॉइंट्स लेता हूं, लेट्स से सी, दिस इज बी, दिस इज ए, टेंशन कहां पे ज्यादा होगा? स्ट्रिंग में बेटा टेंशन, टेंशन मतलब वेट, टेंशन का मतलब वेट, तो वेट कहां पे ज्यादा होगा? At A. एट ए, करेक्ट। टेंशन एट ए, टेंशन मतलब वेट, तो ए पर वेट सबसे ज्यादा होगा, देन बी, और सी पे तो बिल्कुल वेट कम है, बिल्कुल नीचे है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स सी। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे लोवेस्ट पॉइंट पे एक जर्क दिया जाता है, जर्क देते हैं तो यहां पे एक पल्स प्रोड्यूस होती है, वो ऊपर की तरफ भागती है, इज इट क्लियर? तो सी, अगर मैं लोवेस्ट पॉइंट पे क्या करता हूं, एक जर्क देता हूं, जर्क दूंगा तो क्या होगा, यहां पे एक पल्स प्रोड्यूस होगा, मैंने ऐसे करके जर्क दिया और एक पल्स प्रोड्यूस हुई, तो ये जो पल्स है ना वो ऊपर की तरफ जाएगा, दिस पल्स विल ट्रेवल अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ ट्रेवल करे। आर यू गेटिंग? अच्छा, वो ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा। अच्छा, लेंथ हमेशा की तरह इसकी एल है और इसका टोटल मास जो है वो एम है। तो क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट इज, लेट्स से कोई पॉइंट यहां पे मार्क कर देते हैं, एंड दिस डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द लोअर एंड, मैं लोअर एंड से ले रहा हूं लेकिन न्यूमेरिकल में अपर एंड भी ले सकता है। तो क्वेश्चन क्या होता है, फाइंड नंबर वन टेंशन, नंबर टू वेलोसिटी, नंबर थ्री टाइम, वेलोसिटी टाइम ज्यादा पूछा गया है। when pulse reaches when pulse reaches distance x from lower end, ये क्वेश्चन किया है आपने? Boys and girls, have you did this question? आपने बेटा No, क्वेश्चन, sir. ओके चलो, तो क्वेश्चन कॉपी कर लो, हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, ये आता है एग्जाम में, इन ऑल द एग्जामिनेशन। Can I scroll it little bit? Yes, sir.
Done, sir. ओके, नाउ बहुत सिंपल है, इसमें कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, जस्ट सी। अच्छा यहाँ पे हमको अच्छा टेंशन चाहिए, अब आई वांट हियर टेंशन, वेलोसिटी एंड टाइम एट दिस पॉइंट, मतलब ये वाला पॉइंट हम यहाँ तक पहुंचे। ओके, तो एट डिस्टेंस x फ्रॉम द लोअर एंड, एट डिस्टेंस x फ्रॉम लोअर एंड, टेंशन क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ लेंथ x, वेट ऑफ लेंथ x, वेट क्या होगा m इंटू जी। तो एक बात बताओ, अगर हमने यूनिट लेंथ का मास कितना लिया था, म्यू, यूनिट लेंथ मास इज इक्वल टू म्यू, तो एक्स लेंथ का मास कितना होगा, एक्स लेंथ का मास कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एक्स। म्यू देखो ऊपर लिखा था ना, म्यू की वैल्यू देखो, ये क्या था, म्यू क्या था, लीनियर मास डेंसिटी, मतलब मास पर यूनिट लेंथ। हाँ, तो यूनिट लेंथ का मास, अगर मास पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है, मतलब यूनिट लेंथ का मास, तो यूनिट लेंथ का मास अगर म्यू है, तो एक्स लेंथ का मास कितना होगा, दैट इज यूनिट लेंथ का मास म्यू है, तो एक्स लेंथ का मास कितना होगा, म्यू इंटू एक्स, तो टेंशन कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एक्स इंटू जी। पहले बताओ टेंशन समझ में आया। Yes, sir. ना वेलोसिटी कैसे मिलेगा, वेलोसिटी का हम लोग जनरल फॉर्मूला यूज कर लेंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रूट टी अपॉन म्यू, याद है स्ट्रिंग में वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है रूट टी अपॉन, तो म्यू टी की वैल्यू रख देंगे तो वेलोसिटी भी मिल जाएगा, दैट इज म्यू एक्स जी अपॉन म्यू, तो वेलोसिटी मिल जाएगा, लर्न करके चले जाना फॉर्मूले, एक्स इंटू जी होता है, एक्स मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द लोअर है। टाइम कैसे मिलेगा, कितना टाइम लगेगा उसको ऊपर जाने में, तो वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, dx बाय dt, तो वेलोसिटी को लिख देंगे dx बाय dt, तो dx बाय dt इज इक्वल टू रूट एक्स इंटू जी, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, ये नीचे आ जाएगा रूट एक्स, रूट जी को इधर ही रहने दो, dt, टाइम रख देंगे 0 to t और 0 to x, सो ये x ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, x रेस टू माइनस हाफ dx, 0 to x, रूट जी, ये तो 1 का क्या बन जाएगा, t बन जाएगा, x रेस टू माइनस हाफ का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है बॉयज एंड गर्ल्स, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, X raised to 1/2 upon 1/2. हाँ एक्स ये होता है ना, इज हैंगिंग दिस टाइम, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx इज इक्वल टू x रेज टू n+1 अपॉन n+1, यही होता है ना, तो अगर इसको करेंगे माइनस हाफ dx तो क्या हो जाएगा, x रेज टू माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, तो क्या आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, 2x रेज टू पावर हाफ आ जाएगा ना, इसका मतलब 2 रूट x आ जाएगा, हाँ, तो ये आ जाएगा, दैट इज हाँ 2 रूट x 0 to x इंटू टी, तो लिमिट रख देंगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2 रूट x अपॉन जी। अभी टाइम का फॉर्मूला लर्न करके जाना, गॉट इट, कॉपी दिस वन कंप्लीट प्रॉब्लम।
अच्छा, मैं आज डीपीपी पोस्ट करूंगा, उसके बाद ना कुछ 2-3, क्योंकि इस हफ्ते ही हमारा 11th है, उसके बाद 12th स्टार्ट होगा, तो हम लोग क्या करेंगे ना, कुछ ऑसिलेशन जो चैप्टर है उसका भी कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करें, डीपीपी वगैरह डिस्कस करेंगे, ठीक है? ऑफ डन फास्ट। डन सर। Done, sir. ओके, ओके, नाउ अच्छा, सर ने वो डिस्कस किया था बच्चा, कि जैसे अगर बता देना उसके बाद ये प्रोसीड करूंगा, ऐसे है, कौन सा पार्टिकल ऊपर जा रहा है, कौन सा पार्टिकल नीचे जा रहा है, कैसे मालूम चलता है? सपोज ए बी सी डी इस तरह से पार्टिकल लिए हैं, तो कौन सा पार्टिकल ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे जाएगा, ये मालूम है बॉयज एंड गर्ल्स? ये वाला किया है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। साची, यू हैव डन दिस? Yes, sir. अच्छा, किया हुआ है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपने, चलो एक दो क्वेश्चन ऐसे ही दे देते हैं। आपने लाउडनेस वाला फॉर्मूला किया है ना एवरीबॉडी? एक दो न्यूमेरिकल देते हैं लाउडनेस। लाउडनेस का फॉर्मूला क्या था? L इज इक्वल टू क्या था? 10 क्या था? log बेस 10 I अपॉन I नॉट। सबने पढ़ा है कि नहीं ये? ओके, आई थिंक एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस फॉर्मूला। I क्या था? L क्या था? लाउडनेस। I क्या था? इंटेंसिटी टू बी मेजर्ड। और आई नॉट क्या था? इसका यूनिट क्या था? डीवी, डेसिबल। और आई नॉट क्या था? थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी। थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी जो हम सुन सकते हैं उसका थ्रेशोल्ड होता है, एक थ्रेशोल्ड के बाद हम एक इंटेंसिटी, लाउडनेस के नीचे, इंटेंसिटी के नीचे हम सुन नहीं पाते उसको, ठीक है? थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी। थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था एनीवन? 10⁻⁻12 वैट पर मीटर स्क्वायर। गुड। अच्छा, चलो ऐसी कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, छोटा सा एक दो क्वेश्चन लेते हैं इस पे, बेस्ड ऑन दिस वन। फाइंड इंटेंसिटी, छोटा सा ऐसे क्वेश्चन बना लेते हैं, देखना चाह रहा था आप लोग कर पाएंगे क्या। फाइंड इंटेंसिटी if loudness is 70 dB। बहुत छोटा क्वेश्चन लिया, जस्ट ट्राई इट एवरीवन यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बेटा आपको यूज करना है, ट्राई इट एंड गेट आंसर। L for loudness, I for intensity to be measured, I not threshold intensity। अच्छा, कोई अटेंडेंस ले लेना बॉयज एंड गर्ल्स, कोई अटेंड, एनीवन, कौन ले रहा है अटेंडेंस? Sir, can I take? हाँ, या यू कैन टेक, सेंड मी आफ्टर लेक्चर। हाँ Yes, sir. हाँ, तो कौन करेगा?
अरे इतना टाइम लग रहा है आप लोग को? कौन आप लोग ट्राई कर रहे हैं ना? वेदश्री, आर यू ट्राइंग? Yes, sir. आई थिंक ये इस क्वेश्चन का, इस फॉर्मूले का सबसे इजी क्वेश्चन है, मतलब इससे इजी क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। इस फॉर्मूले पे बेस सबसे इजी क्वेश्चन। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अगर नहीं हो रहा है तो बता दो, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। सर लॉग रिलेटेड कैसे सॉल्व करने के न्यूमेरिकल? ओके, चलो ये प्रॉब्लम आ रही है। चलो एक काम करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, L इज इक्वल टू 10 log बेस 10 I अपॉन I नॉट। L की वैल्यू कितना दे रखा है? 70 log बेस 10 I अपॉन I नॉट। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ, अच्छा, तो ये आ जाएगा, दैट इज 7 इज इक्वल टू log बेस 10 I अपॉन I नॉट। ठीक है, मैथ्स वाले बच्चे तो, नॉन मैथ्स वाले तो नहीं बता पाएंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन मैं बताऊंगी आपको कैसे होता है। मैथ्स वाले बच्चे ने लॉग किया है ना सबने? इसके बाद का स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे? यस, एनीवन? इसके बाद का स्टेप कैसे करेंगे? सर लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट करेंगे, फिर उसके बाद कैसे? नहीं 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 बेटा, ऐसा नहीं करेंगे। लॉग ऑफ, फॉर्मूला देखो लॉग का, लॉग ऑफ एनी नंबर टू द बेस a इज इक्वल टू x, नंबर इज इक्वल टू a रेज टू पावर x। शायद मैंने बहुत पहले बताया होगा लॉग के बारे में। ये फॉर्मूला याद है आपको? बहुत पहले बताया था, स्टार्टिंग में जब मैथमेटिकल टूल्स वगैरह बता रहा था। तो लॉग ऑफ, लॉग याद है कि नहीं ये बताओ पहले, नहीं याद है? नो सर। अच्छा, ये फॉर्मूला होता है, मैं समझा रहा हूँ। हाँ, लेट मी टेल यू। देखो, लॉग का एक फॉर्मूला होता है, लॉग ऑफ एनी नंबर n फॉर नंबर टू द बेस a इज इक्वल टू x। ये है नंबर, ये है बेस। तो इसको सॉल्व करते हैं तो नंबर इज इक्वल टू a इधर आ जाएगा और x उसकी पावर में चला जाता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल है, लेट्स से आई एम टेकिंग एग्जांपल, शायद मैंने बताया जरूर होगा, पता नहीं, आई कांट रिमेंबर। हाँ, तो अगर मैं ऐसे करूं, लॉग ऑफ 16 इज इक्वल टू x, तो क्या हो जाएगा? 16 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x। इसका मतलब 2 रेज टू पावर 2 टू द 4 4 टू द 8, इट इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x। तो इसका मतलब x रेज टू पावर x इज इक्वल टू 4, कंपेयरिंग। तो ये फॉर्मूला होता है बेसिकली। आप कैसे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, लॉग ऑफ 100 बेस 10 इज इक्वल टू x। तो 100 इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर x। तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर x। तो x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। अब याद आएगा, मैथ्स वाले स्टूडेंट को तो याद आ गया होगा फॉर्मूला ये। मैथ्स वाले बच्चों ने किया है ना सब फॉर्मूला ये? यस सर। हाँ, ओके। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए, नॉन मैथ्स वाले बच्चे ये फॉर्मूला नोट्स कर लीजिए। ठीक है, तो लॉग ऑफ एनी नंबर टू द बेस a इज इक्वल टू x, नंबर अपनी जगह पे रहता है, बेस इधर आ जाता है और x उसकी पावर में चला जाता है। आर यू गेटिंग? नोट ऑन दिस फॉर्मेट, ये फॉर्मेट नोट करो जरा। नोट कर लेना, बता रहा, फिर अब प्रॉब्लम हो जाएगा वहां पर। Can I scroll it down? Scroll left. यस सर। Okay. Now, see, वापस आते हैं। हाँ, तो इसके बाद का स्टेप क्या होगा? 10 इधर आ जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा, ये लॉग, ये नंबर हो गया, तो बेस इधर आ जाएगा, दैट इज 10 रेज टू 7 इज इक्वल टू I अपॉन I। इज इट क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाइड,
आई नॉट की वैल्यू क्या है? -12 फिक्स होती है आई नॉट की वैल्यू, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10⁻⁻⁻⁵ वैट पर मीटर स्क्वायर। गॉट इट? कैसे करते हैं हम लोग? Yes. हम्म, Done. ओके। नाउ एक क्वेश्चन और लेते हैं, उस पर बेस्ड करते हैं हम लोग। पहले फॉर्मूला बना लेते हैं, शायद सर ने बनाया भी होगा, मुझे याद नहीं। ठीक है, लाउडनेस का फॉर्मूला क्या होता है? 10 log base 10 I अपॉन आई नॉट। सपोज अगर तुमको L2 माइनस L1 करना है या L1 माइनस L2 करना है, लेट्स से यू वांट L1 इनिशियल लाउडनेस, तो क्या बनेगा फॉर्मूला? log base 10 I1 अपॉन आई नॉट। अच्छा, लाउडनेस चेंज करना है तो दूसरा बन जाएगा log base 10 I2 अपॉन आई नॉट। आप डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा? L2 माइनस L1, 10 कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा? log